बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू अंडे की भुजिया या आलू अंडे की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही इजी और झटपट रेडी हो जाने वाली रेसिपी है जी। तो सबसे पहले हमने एक पॉट लिया और उसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया और उसमें हमने एक बड़ी अदद प्याज चॉप करके ऐड की और उसे हमने फ्राई किया। जब हल्की सी लाइट पिंक हो गई, हमने इसे ब्राउन नहीं करना, सिर्फ जस्ट हमने इसे लाइट पिंक करना है। उसके बाद हमने इसमें एक बड़ी साइज़ का टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड की और अब हम इन्हें अच्छी से फ्राई करेंगे या ताकि ये सब कुछ मिक्स हो जाए और यकजान हो जाए जी। तो जैसा कि गाइस आप देखते हैं फ्रेंड्स के प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च को हम फ्राई कर रहे हैं आलू अंडे का मसाला तैयार करने के लिए जी। तो टमाटरों ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है और थोड़ा सा पानी का छींटा हम और इसमें लगाएंगे ताकि हम इसमें ड्राई स्पाइसेस डालेंगे तो वो स्पाइसेस जले नहीं जी। तो इसमें हमने पानी का हल्का सा छींटा लगा के इसे अच्छे से मिक्स किया ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और प्याज़ों को भी हेल्प मिले थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला हमारा फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया, ज़ीरा वगैरह जो हमारे बेसिक स्पाइसेस हैं वो हमने ऐड किया और अब हम इसे हिला रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से इसके साथ फ्राई हो जाए, भुन जाए मसाला जी। तो फ्रेंड्स, हमने पानी का हल्का सा छींटा लगाया। अब हम इसे कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए और हमारा मसाला अच्छे से कुक हो जाए और जो घी है वो सेपरेट हो जाए जी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मसाला माशाल्लाह कितना अच्छा फ्राई हो रहा है, कितना अच्छा तैयार हो रहा है। ये हमने 5 से 6 अदद आलू जो हमने ब्रेक कटिंग करके रखे हुए हैं और पानी में भिगो के रखे हैं कि वो काले ना हो। अब हमने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं जो हमने ब्रेक स्लाइस में कट किए हुए थे और ये आलू अंडे की रेसिपी बच्चों की, बड़ों की, सबकी पसंदीदा रेसिपी है। अब हम मसाले में आलू मिक्स कर रहे हैं और इसे हम 2-4 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि आलूओं का कच्चापन ख़त्म हो और उसमें मसाले का एक फ्लेवर जो है वो क्रिएट हो जाए जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे आलू जो है वो हम भून रहे हैं जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू हमने भून लिए हैं अपने। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद हम इसमें पानी का छींटा लगाएंगे जी। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जी। तो ये हमने इसमें पौना कप कह लेंगे पानी ऐड किया है और इसे हम लो टू मीडियम आंच पे कुक करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए जी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह घर के मसालों से और हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया और बिल्कुल लाइट सा सालन है ये। बच्चों की वजह से इसमें मैंने लहसुन अदरक ऐड नहीं किया। आप अपनी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें लहसुन अदरक भी ऐड कर सकते हैं जब हम मसाला बना रहे होते हैं तब। तो मेरे बच्चे नहीं पसंद करते तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया।
उसके बाद ये आप देखें कि हमारे जो आलू हैं वो डन हो चुके हैं। और हमने 3 सब्ज़ मिर्चें ली, 3 से 4 अदद, और उनमें कट लगाया। कट लगा के वो हमने ऐड की डनियों में, तो उनके डंठल भी उनके साथ हैं। और उसके बाद हमने इसमें 3 अदद अंडे शामिल किए। अंडों की जर्दी को हम फैला देंगे और इसे दोबारा 2 मिनट के लिए ऊपर ढक्कन दे के हम हल्की आंच पे कुक करेंगे। जी, तो ये 2 मिनट के बाद अब हम इन्हें मिक्स करने लगे हैं। तो ये हमारा झटपट से तैयार होने वाला आलू अंडे का सालन रेडी है। गर्मा गर्म चपाती के साथ लुत्फ़ अंदोज़ करें। जल्दी से जाएं किचन में और अपने फैमिली और बच्चों के लिए आप जल्दी से रेडी करें। लास्ट पे हमने इसके ऊपर ½ टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च ऐड की, जो कि इसमें लास्ट पे ऐड करने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट जो है वो और डबल हो जाता है। और लास्ट पे हमने एक आखिरी इंग्रेडिएंट ऐड किया, वो है कसूरी मेथी। वो हमने हाथों से मसल के उंगलियों से ऐड की, तो उसका फ्लेवर अच्छे से निकल के आए। बहुत ही लजीज मज़ेदार सालन तैयार है। जी, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि झटपट हमारा सालन जो है वो रेडी हो गया है बगैर कुछ मेहनत किए। और गर्मी के मौसम में कि जैसा हमारा दिल चाह रहा होता है कि हमें हल्का फुल्का सालन चाहिए, ज़्यादा जो है वो सालन खाने को दिल नहीं करता। और आप देख सकते हैं कि आलू भी हमारे माशाल्लाह फुली कुक के हैं। स्पैचुला की मदद से तोड़ के भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। जी, तो सालन हमारा फुली कुक हो चुका है। तो आंच को हम बंद करते हैं और अपने सालन को डिश आउट करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।